हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज ये जो टॉपिक देख रहे हैं लेटर सीरीज सेकंडों में बनाने सिखाऊंगा और 6 टाइप बताऊंगा। लेटर सीरीज के सवालों को एकदम सेकंडों में बनाने सीख जाएंगे और दिमाग भी नहीं लगेगा। सबसे खास बात यही है कि आपको दिमाग नहीं लगेगा। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी व्यूअर्स आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नहीं है। मैं पिछले 3 सालों से YouTube पर क्लास लेते आया हूं, लेकिन अपना चैनल पर पहली बार यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लगातार मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास तो 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही मैं आप लोगों के लिए जितना हो सके कुछ करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी बहुत टफ है और नामुमकिन नहीं है एग्जाम को क्वालिफाई करना। और अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो 100% रिजल्ट होगा। ये मेरे 10-12 साल का अनुभव है। काफी स्टूडेंट्स रिजल्ट दिए हैं, और क्यों रिजल्ट देते हैं और कौन सा स्टूडेंट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, अच्छे स्टूडेंट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, खराब स्टूडेंट रिजल्ट दे देते हैं, तो कैसे होता है ये जादू, सब कुछ शेयर करूंगा आप लोगों के लिए। अपना 10-12 साल का अनुभव शेयर करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। JSS CGL के एग्जाम में अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो उसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, जीके जीएस है, साइंस है और झारखंड जीके है। सभी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सब्जेक्ट पर आपको कमांड होनी चाहिए, तभी तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो 60 यानी 180 मार्क्स के तो यहां पर आपको बहुत बेहतरीन से तैयारी कराई जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेटर सीरीज के सवालों को सेकंडों में कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं। यहां पर टाइप 1 है, वो किस टाइप का है पहले ये बताता हूं। देखिए, कभी कभी सीरीज जब आप देखेंगे ना तो आपको यह समझ में आएगा कि किस टाइप का सीरीज है। पहले पहचाननी आनी चाहिए। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि किस टाइप के ये सीरीज हैं। अगर आपको यह समझ में आ गया ना तो सेकंडों में बनाएंगे। तो चलिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, यहां पर 3 लेटर है, यहां पर भी 3 लेटर है, यहां पर भी 3 लेटर है, यहां पर भी 3 लेटर है। मतलब लेटर के जो ग्रुप हैं वो इक्वल हैं। लेटर के जब ग्रुप इक्वल रहेंगे तो उसको हम लोग इक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स सीरीज कहेंगे। मतलब समान समूह वाले श्रृंखला कहेंगे। अगर बात करें तो सबसे पहला टाइप का जो मैं बता रहा हूं, यहां पर लिखिएगा कि इक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स सीरीज। इक्वल ग्रुप ऑफ लेटर सीरीज मतलब अक्षरों के समान समूह। 3 लेटर 3 लेटर 3 लेटर 3 लेटर, कहीं कहीं 4 लेटर 4 लेटर 4 लेटर 4 लेटर, कहीं कहीं 5 लेटर 5 लेटर 5 लेटर के ग्रुप्स रहेंगे। अगर इक्वल ग्रुप के रहेंगे तो डायरेक्ट राइट हैंड साइड में जो है उसको पहले जो ब्लैंक एरिया है वहां डाल दीजिए, जो है वही उतारिए, दिमाग नहीं लगाइए। CBA है तो यहां पर ब्लैंक है, CB और A तो है ही। फिर देखिए CB, फिर यहां पर जैसे यहां पर C ऑलरेडी था, देखिए यहां पर C ऑलरेडी था तो हम यहां पर क्या कर दिए कि BA डाल दिए। फिर यहां पर B है तो यहां पर B के बाद क्या है, A है, और A के पहले क्या है, C है। तो मतलब यही साइकिल रिटर्न होगा ना, CBA, तो यहां पर CBA खत्म हो गया तो CBA खत्म हो गया। अब वापस क्या होगा, C स्टार्ट होगा। इस तरह से फिल करना है। समझ गए? फिर से समझा दे रहा हूं। यहां पर जो था उसको डायरेक्ट यहां पर उतार दिए, CBA। फिर यहां पर जैसे देखिए CBA, फिर यहां पर देखिए B है तो B के बाद A है तो B के बाद A, और फिर यही वाला साइकिल होता है CBA तो A खत्म हो गया, फिर हम C डाल दिए। अब देखिए यहां पर BACC आ गया ना।
हो गया ना संतुष्टि, सेकंडों में बना ना बिना दिमाग लगाए। इसी तरह से अगर आप सीरीज को पहचानने आ गया आपको, तो सेकंडों में बनेगा। समझ गए? चलिए मैं आपको एक और नमूना दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर KLNT, यहां पर NTTK, TKLN। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये जो सीरीज है ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है इक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो हम क्या बोले आपको, राइट हैंड साइड में जो है उसको उतारिए। तो यहां पर क्या करेंगे, तो जो वहां पर है उसको डायरेक्ट उतारिए, TKLN आ गया। फिर देखिए यहां पर K है तो K के बाद L N, फिर KLN खत्म हो गया तो T आ जाएगा। फिर यहां पर N है तो N खत्म हो जाएगा, तो फिर यहां पे N के बाद क्या हो जाएगा, T और K। अब यहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से, देखिए KLNTT, 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 KLNTNT, KLNTT होना चाहिए ना यहां पर, KLNTT, 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 KLNT, N के बाद देखिए यहां पर N के बाद TT है ना, N के बाद क्या आ रहा है, TT आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर लास्ट में लेटर है तो देखेंगे इधर में कि N के बाद TT आ रहा है ना, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, N के बाद TT कर देंगे। T, क्योंकि यहां पर हम लोग देखे हैं कि क्या है, TKLN है तो TKLN को यहां पर हम लोग डाल दिए TKLN। फिर देख रहे हैं कि यहां पर आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर K के बाद LNT डाल दिए। फिर हम लोगों को देखने में आ रहा है कि देखिए KLNTT, 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 तो KLN के बाद यहां पर देखिए KLN है तो TT है ना, तो यहां पर हम TT डाल दिए। मतलब इधर से तो इधर डालने में आसानी हो गया, लास्ट वाला इधर से हेल्प लेके सीक्वेंस में मिला दिए सिर्फ। समझ में आया? इस तरीके से दिमाग लगाइए और बना डालिए। अब आपको मैं दिखाया कि इक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज। अब आप बोले कि सर जरूरी है कि बार बार इक्वल ही आ जाएगा, तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको अगला टाइप में। यहां पर क्या है कि 2 लेटर है, 3 लेटर है, 3 लेटर है, 4 लेटर है, 2 लेटर है, 1 लेटर है, मतलब अनइक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि अनइक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स सीरीज, है ना, अनइक्वल रहेगा। तो अनइक्वल रहेगा तब क्या करेंगे, जब 3-3 का ग्रुप रहेगा तो राइट हैंड वाला को लेफ्ट साइड में डाल करके मिलाते हुए आइए और बनाते जाइए, बन जाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल रहा, तो अनइक्वल जब रहेगा तो जो मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप होंगे, क्या बोल रहा हूं देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, कि जब अनइक्वल लेटर के ग्रुप होंगे तो जो मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप होंगे ना उसको पकड़ लीजिए। तो जो मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप हैं उसको जो पकड़े हैं उसको फिर मिला डालिए। तो यहां पर CBC है तो CBC, तो देखिए यहां पे CBBC मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है। फिर देखिए यहां पर हम लोग डाले CBBC है, ये वाला को यहां पर जब डाल रहे हैं तो कि डबल बी है तो डबल बी के पहले C डाल दिए। फिर यहां पर देखिए CB, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, ACBBC, तो मैं आ रहा है ACBBC, तो हम देख रहे हैं ACBBC अपने आप बैठते चला जाएगा। समझ रहे हैं? अब रही बात कि ये जो आपको करना जितना आसान लग रहा है ना, ये है भी आसान, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा सा करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यहां पर देखिए ये भी देखिए अनइक्वल, यहां पे 3 है, यहां पर 5 लेटर के ग्रुप है, मतलब अनइक्वल लेटर्स के ग्रुप हैं,
है ना। अब इसमें देखिए मैक्सिमम लेटर के ग्रुप है, यहां पर इसी को उठा करके यहां पे मिलाना है। तो ए डबल सी डबल बी, यहां पर डबल बी है तो डबल सी ए डबल सी डबल बी, 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 ए डबल सी डबल बी। कितना आसान है, ए डबल सी डबल बी, ए डबल सी डबल बी, ए डबल सी डबल बी, आते गया ना, है ना आसान। तो हम लोगों ने सीखा अभी कि इक्वल लेटर्स के जो ग्रुप हैं, इक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज और अनइक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज, मतलब अक्षरों के समान समूह वाले श्रृंखला और अक्षरों के असमान समूह वाले श्रृंखला। लेकिन अब दिखाऊंगा आपको कुछ और बेहतरीन चीज। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइप लेके चलता हूं। अब इसको पहचानिए। देखिए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं ना, वो बेहतरीन तरीके से करता हूं, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स का नस कहां से स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, और वो कंफ्यूजन को दूर करने में मैं माहिर रहता हूं। तो चलिए मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। अब देखिए यहां पर क्या है वो समझिए। P है, R है, S है, Q है, R है, फिर यहां पे P है, R है, S है, P है, S P R है। अब आप लेटर को सीरीज को देख करके आपको यह समझ में आएगा कि ये अनइक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज है। क्या है? अनइक्वल ग्रुप्स ऑफ लेटर्स के सीरीज, मतलब अक्षरों के असमान समूह वाले श्रृंखला है। एक है, चार है, चार है, दो है, एक है। असमान लग रहा होगा, लेकिन नहीं, असमान समूह वाला श्रृंखला नहीं है। तो क्या डिफरेंस है अनइक्वल ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज और इसमें, जो हम इसको वो वाला कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं, अनइक्वल ग्रुप में नहीं डाल रहे हैं इसको? क्यों? इक्वल ग्रुप तो है नहीं तो क्लियर है, लेकिन अनइक्वल दिख रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहां पर एक दिमाग में रखना है। अगर हम बैक में जाते हैं तो ये जो आप देखे इसमें अनइक्वल है, लेकिन क्या इसमें क्या है जो पॉइंट को दिमाग में रखना है? पॉइंट को दिमाग में यह रखना है कि आप जब इसको फ्रेश आप इस सीरीज को देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप है वो एक ही है। मैक्सिमम लेटर के ग्रुप क्या है? ये वाला देखिए, मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप है वो CBBC है, मतलब एक ही है मैक्सिमम लेटर के ग्रुप। और ये जो देख रहे हैं दो, यहां पर तीन, यहां पे तीन, यहां पे दो, यहां पर एक, लेकिन मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप है वो एक ही है। लेकिन जो अभी नेक्स्ट जो आ रहा है इसमें जो देखिए मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप है वो दो है, इसीलिए इसको हम लोग अनइक्वल ग्रुप में नहीं डालेंगे। यहां पर आप देखिए कि इसमें देखिए 4 लेटर के ग्रुप है, यहां पर भी 4 लेटर के ग्रुप है, मतलब मैक्सिमम तो है लेकिन ये एक नहीं 2 है, इसलिए इसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स कहेंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स, साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स सीरीज। समझ रहे हैं? मतलब साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स सीरीज कहेंगे। क्यों कहेंगे साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज? क्योंकि ये जो है आप देख पा रहे हैं कि P है, मतलब 2 है, ये 2 है, मतलब मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप है वो 2 है, और अनइक्वल में क्या है? एक ही था। ये डिफरेंसेस था और आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आप समझ गए ना। अब यहां पर बात करते हैं कि बनाना कैसे है, और इसको बनाना अगर आप पकड़ लिए कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज है तो यूं बनेगा रॉकेट का नियम। जैसे यहां पर बात करते क्या लेटर्स है? P है, Q है, R है और S है। 4 ही लेटर का इस्तेमाल किया गया है, P का, Q का, R का और S का। कहीं पर भी ये 4 लेटर के अलावा और कोई ग्रुप नहीं है, कोई लेटर का यूज नहीं किया गया। तो जो लेटर का ग्रुप में सीरीज में यूज किया गया साइड से लिख लेंगे। तो 4 लेटर का इस्तेमाल किया गया है तो 4 में बांटेंगे, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
क्या करेंगे, साइक्लिक जब पकड़ लेंगे कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज हैं, तो देखेंगे कि कितने लेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो कितने लेटर का इस्तेमाल किया गया जब ये पकड़ लेंगे, तो किसी में 3 लेटर का इस्तेमाल होगा, किसी में 4 लेटर का इस्तेमाल होगा, किसी में 5 लेटर का इस्तेमाल होगा। तो जितना लेटर का इस्तेमाल होगा उतना के बाद लकीर खींच देंगे। तो यहां पे 4 लेटर का इस्तेमाल किया तो 4 के बाद लकीर खींचे, 4 के बाद लकीर खींचे, 4 के बाद लकीर खींच दिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको आता है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब यहां पर आप देखिए P है, R है और S है, तो क्या नहीं है इस 4 में से, तो Q नहीं है, तो यहां पर Q फिल कर दिए। ये ग्रुप में देखिए Q है, R है और P है, तो क्या नहीं है इसमें, S नहीं है। इसमें देखिए R है, S है, P है, तो ये 4 में से इसमें क्या नहीं है, तो R S P में यहां पर Q नहीं है, और यहां पर S P यहां पर क्या नहीं है, तो S P R है, तो यहां पर Q नहीं है, तो डाल दिए, हो गया, फिल कर दिए। एकदम चिल रहिए और फिल करते जाइए। समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर इस सवाल को अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने जाते हैं तो देखिए 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है। अब आपको यहां पर तो समझ में आ रहा होगा, एकदम 100% मैं बात कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है कि देखिए ये 2 3 है, यहां पर भी 3 है और ये साइक्लिक में आ गया, अनइक्वल में तो ये नहीं आएगा। अब यहां पर जब देख लिए हैं कि अनइक्वल में नहीं है, साइक्लिक में है, तो कौन से लेटर का इस्तेमाल किया गया है। ए हम देख रहे हैं, बी हम देख रहे हैं, सी हम देख रहे हैं, डी तो है नहीं, मतलब 3 ही लेटर का इस्तेमाल किया गया, तो 3 के बाद लकीर खींच दीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहां पर देखिए क्या है, ए है, सी है, तो यहां पर बी होगा, यहां पर बी है, ए है, तो यहां पर सी होगा, यहां पर क्या होगा, बी और सी है, तो यहां पर ए होगा, यहां पर बी है, यहां पर ए है, तो क्या बच गया, सी डाल दिए। ए है, सी है, तो यहां पर क्या होगा, बी होगा, बी है, सी है, तो यहां पर क्या होगा, ए हो गया। हो गया, मजा आ गया होगा आप लोगों को। मैं ये कंफर्म कहता हूं कि आपको इस तरह से माइंड सेट हो जा रहा है। अब ऐसे टाइप के सीक्वेंस अगर आप पकड़ लिए ना एग्जाम में, तो सेकंड में बना के निकल जाइएगा। चलिए अब आपको नेक्स्ट टाइप लेकर के चलता हूं, देखिएगा कितना मजे से सीख रहे होंगे। अब यहां पर देखिए टाइप 4, टाइप 4 में आपको सबसे पहले आपको सीरीज को समझ में आना चाहिए कि किस टाइप के सीरीज है। तो यहां पर देखिए सीरीज को अगर हम बात करते हैं तो जेड है, डैश है, जेड डबल जेड है, डैश डैश है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एक लेटर का इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम्स दिख रहा है, जेड 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 जेड, खाली जेड ही दिख रहा है। और यहां पर एक लेटर और इस्तेमाल किया है, बी, मतलब यहां पर कुछ अलग टाइप का कैटेगरी है। यहां पर जो मैक्सिमम जो है वो जेड का इस्तेमाल किया गया है और मिनिमम जो है लेटर में बी का इस्तेमाल किया गया। अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये मैक्सिमम लेटर्स के सीरीज हैं और मिनिमम लेटर के सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम लोग जैसे जेड 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 है, मैक्सिमम है, तो कुछ इसमें हम लोग जानेंगे कि इस टाइप के जब होते हैं तो इसको असेंडिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स के सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंडिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स सीरीज। ठीक है, असेंडिंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स के सीरीज हैं। अब बनाना कैसे है वो देखिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं जेड है, तो जब ऐसे होंगे ना तो वैसे केस में आपको समझना यह है कि मैक्सिमम में यहां पे जेड है, मिनिमम में यहां पे बी है। तो क्या करेंगे, यहां पर बी डाल दिए क्योंकि मिनिमम मैक्स बी है, फिर एक लकीर खींचेंगे। फिर यहां पर डबल जेड है तो यहां पर एक जेड और दे देंगे, बी दे देंगे, तो एक जेड बी, 3 जेड बी, फिर देखिए जेड जेड जेड, फिर देखिए 5 जेड बी, लकीर दे दीजिए। फिर देखिए 5 जेड हो गया, 7 जेड, 1 2 3 4 5 6 7, जेड 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 जेड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जेड बी। मतलब
ऐसे असेंडिंग सीरीज में जो होते हैं, जो मैक्सिमम होते हैं, वो या तो 1 बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। तो यहां पर देख रहे हैं 1ZB, ट्रिपल ZB है ना, 5ZB, 7ZB, मतलब 1Z, 3Z, 5Z, 7Z, और उसके बाद एक एक B आते जा रहा है। इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं अगला एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। जैसे यहां पर बात करते हैं, देखिए यहां पर भी ए दिख रहा है, यानी मैक्सिमम लेटर्स का जो इस्तेमाल किया गया वो ए है और मिनिमम लेटर का इस्तेमाल किया गया वो बी है। तो यहां पर ए के साथ बी दे दिए, 1AB, 2AB, फिर 3AB, फिर 1 2 3, फिर 4AB, 4AB, ऐसा कर सकते हैं। फिर 5A, 1 2 3 4 5A, इस तरह के भी होंगे। जरूरी नहीं है कि ऑड वाइज, जैसे होगा 1 3 5 7, माने 1A 5 2 3A 5A 7A, इस तरह से, या फिर 1A 2A 3A 4A, इस तरह के बढ़ते बढ़ते क्रम में भी। तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज जरूर पढ़े होंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज जब आप पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह के सीक्वेंस, नंबर के जो सीरीज होते हैं वो किस तरह से असेंडिंग होते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं। तो उसी तरह के आपको इसमें भी दिमाग लगाना होता है। तो इस तरह के भी आप टाइप 4 में, अब हम लोग चलेंगे टाइप 5 में चलेंगे। तो टाइप 5 में देखिए, ये जो सवाल है ना, अगर स्टूडेंट सही तरीके से नहीं समझे ना तो माथा घूम जाएगा, लेकिन सवाल नहीं बनेगा एकदम 100%। तो आपको दिमाग को मैं एकदम रेडीमेड ब्रेन दे रहा हूं, आपको सोचना वही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, और उसी इर्द गिर्द में सोचिए, देखिएगा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। अब आप इस सीक्वेंस को देखिएगा तो आप बोलिएगा, देखिए सर आप क्या बोले हैं कि यहां पर मैक्सिमम लेटर के जो सीरीज है 3 है, यहां पर भी 3 है, तो ये तो आप बोल दीजिएगा साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेटर्स की सीरीज है, क्योंकि मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप है वो 3 है, यहां पर भी 3 है। लेकिन इसको हम लोग साइक्लिक में भी नहीं कहेंगे। अनइक्वल वाला कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि अनइक्वल में मैक्सिमम लेटर के जो ग्रुप होते हैं वो 1 होते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम लेटर के ग्रुप अगर 2 हो गए तो साइक्लिक हो गया। तो यहां पर तो 2 दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन साइक्लिक नहीं कहेंगे। फिर एक चीज ध्यान रखना है, अगर क्लोज वैरायटी के सीरीज हो तो साइक्लिक नहीं पकड़ना है, डायरेक्ट आप देखिए यहां पर इसको हम लोग क्लोज वैरायटी ऑफ सीरीज कहेंगे। क्लोज वैरायटी ऑफ सीरीज, क्लोज वैरायटी ऑफ सीरीज क्या होता है? तो वो देखिए यहां पर कभी कभी इससे भी आगे सोचना पड़ता है, अनइक्वल और साइक्लिक से भी आगे, मिली सेकंड में आपको दिमाग में आ जाएगा। यहां पर फर्स्ट में बी है तो लास्ट में भी बी है। अगर यहां पर सी है तो ये तो हम देख रहे हैं कि यहां पर भी सी डाल दीजिए, फिर यहां पर सी है तो यहां पर सी डाल दीजिए, फिर यहां पर के है तो ऑलरेडी के है ही, फिर यहां पर सी है तो यहां पर सी को डाल दीजिए, यहां पर बी है तो ऑलरेडी बी है ही यहां पर, फिर यहां पर बी है तो यहां पर बी डाल दीजिए, यहां पर के है तो यहां पर के डाल दीजिए, और सी तो है ही। मतलब फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, इस तरह के जो शुरुआत में वो लास्ट में होंगे, सेकंड में जो होंगे सेकंड लास्ट में होंगे, थर्ड में जो होंगे थर्ड लास्ट में, इस तरह के भी सीरीज होते हैं। तो ध्यान थोड़ा सा एडवांस रखना है। कैसे? ये पकड़ना है कि अनइक्वल है कि साइक्लिक है कि क्लोज वैरायटी के सीरीज है, ये समझना जरूरी है। और आपको ये प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे ना तो सच में बोल रहा हूं कि आपको एक जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करा देता हूं। तो देखिए यहां पर LT-N फिर डबल डैश। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब आप देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट में L है तो यहां पर T देख रहे हैं, तो सेकंड लास्ट में यहां पर T देख रहे हैं,
देख रहे हैं ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर सेकंड लास्ट में टी है, यहां पर भी सेकंड लास्ट में टी है ना? यहां पर सेकंड लास्ट में टी है तो यहां पर भी सेकंड लास्ट में टी है। यहां पर लास्ट में एल है तो यहां पर एल डाल दीजिए। यहां पर एम है तो यहां पर एम डाल दीजिए। यहां पर एन है तो यहां पर एन डाल दीजिए। यहां पर ओ है तो यहां पर ओ डाल दीजिए। यहां पर पी है तो यहां पर पी डाल दीजिए। यहां पर आर है तो यहां पर आर डाल दीजिए। यहां पर क्यू है तो यहां पर क्यू डाल दीजिए। यहां पर जेड है तो यहां पर जेड डाल दीजिए। हो गया ना क्लोज वैरायटी के सीरीज, सेकेंडों में बनाने सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो चलिए नेक्स्ट टाइप चला जाए। अब इस सवाल को जब आप देखेंगे ना तो दिमाग हिल जाएगा कि ऐसा भी सोचा जा सकता है क्या? तो देखिए कैसे सोचा जा सकता है। टाइप 6 यहां पर बोला जाए कि जे डैश डैश ए फिर डैश डैश जे डैश एस डैश ओ डैश एन डैश। क्या सोचेंगे? सोच नहीं सकते हैं, वो सोचने में मजबूर कर दूंगा आपको। कभी कभी एग्जामिनर जो है ना स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करता है, उसके दिमाग को फ्यूज करने के लिए भी ऐसे सीरीज देते हैं। जैसे यहां पर देखिए, अब आप सोच नहीं सकते, लेटर सीरीज में दिमाग घूम जाता है ना, तो कभी कभी ये सोचना भूल जाते हैं। अब यहां पर सोचिए, जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहां पर थोड़ा सा एक मिसिंग लग रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यहां पर थोड़ा सा लेटर्स में आपका यहां पर क्वेश्चन में ही एरर आ गया है। तो सितंबर, अक्टूबर, यहां पर नवंबर होगा, ये एन होगा, है ना, और यहां पर दिसंबर। ये जो है ना ये एक्स्ट्रा लिखा गया था, तो यहां पर एन होगा। समझ रहे हैं? तो क्या करना है, तो इस तरह के जब होते हैं तो क्या हम लोग समझे कि थोड़ा सा मैं मिटा करके आप लोग को फ्रेश कर देता हूं, है ना, फ्रेश कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे टाइपिंग में ना ये आपका थोड़ा सा जो टाइपिंग हुआ था उसको हम लोग कर देते हैं इस तरह से, ये मिटा देते हैं, ठीक है। और यहां पर हम कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं एन, यहां पर एन कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बैठ गया? कभी कभी ये भी होता है। इसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो जो जो ब्लैंक में एरिया है इसके एमसीक्यू फॉर्मेट में जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको ये सब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं तो अभी फिल करने सिखा रहा हूं विदाउट ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन सोचते हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया। अब यहां पर देखिए, इसमें क्या है, यहां पर आपको कभी कभी सिर्फ मंथ ही नहीं देगा। सोचिए सोचिए यहां पर क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर देखिए डेज और मंथ का कॉम्बिनेशन है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे। अल्टरनेट में डेज का जा रहा है, और देखिए अल्टरनेट में देखिए जैसे ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर उसके बाद मई, फिर उसके बाद जून। तो डेज और मंथ का ये सीरीज भी हो सकता है, डेज एंड मंथ्स। समझ गए? तो इसमें क्या देखें कि अल्टरनेट पे डेज का है, ये वाला डेज का सीरीज है और ये वाला मंथ्स का सीरीज है। समझ गए? तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं यह आप लोगों को सुनिश्चित करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं ना, तो आपको दिमाग को ना मैं एकदम स्थिर कर दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, 20-20 क्वेश्चन करके 60 यानी 180 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और वो 180 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। मैं अपने तरफ से जो 10-12 साल का अनुभव है आप लोगों के लिए यह शेयर करने के लिए ही, अपना सब कुछ देने के लिए मैंने इस चैनल को आपके लिए लाया हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना सब कुछ, जितना भी नॉलेज गेन किया हूं, सब कुछ सिखाऊंगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा
सब्सक्राइबर तो कम देख रहे होंगे क्योंकि मैंने नया चैनल किया, अपना चैनल स्टार्ट किया, तो शुरुआत में तो कुछ कम ही दिखेंगे, लेकिन मेरे इस अनुभव से आपको दिख रहा होगा कि मेरे जो एक क्लास लेने का जो मतलब शैली है, अगर बोला जाए, जो टैलेंट है सिखाने का, वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन मैं पिछले कई महीनों से नहीं समझ दे पा रहा था, और यहां से मैं आप लोगों को अपना बेस्ट देने के लिए चैनल को क्रिएट किया हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना के रखिए, ताकि अपना सब कुछ आपको दे सकूं। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर कीजिए, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स की यानी व्यूअर्स बढ़ाइए। और जैसे ही जानने लग जाएंगे ना सब कोई, तो इस चैनल के थ्रू से आपको वो चीज मिलने वाला है ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो वक्त बताएगा। मैं बोलकर कुछ नहीं करना चाहता हूं, करके दिखाना चाहता हूं। और आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी होगा मिलेगा। तो चलिए, आशा करेंगे कि आपको आज का क्लास देखने के बाद आपको काफी कॉन्फिडेंस आया होगा। आप प्रैक्टिस सेशन उठाइए, आप बुक्स उठाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, आप इस तरह से सोचना शुरू कीजिए। दिक्कतें आएगी, लेकिन फिर भी सोचना शुरू कीजिए। फिर देखिए, कुछ सीरीज आपको इससे अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी सोचना शुरू कीजिए। देखिएगा, धीरे धीरे इस चैप्टर पर कमांड हो जाएगा, और एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आशा करेंगे कि आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए, आशा करूंगा कि आप नेक्स्ट क्लास के लिए आप जरूर तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और नया चीज सिखाऊंगा और आपको रिवीजन कराऊंगा, और JSS सीजीएल की तैयारी बेहतरीन कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।